बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को वहाँ की कोर्ट ने नाहल कर दिया है। और कोर्ट ने जो नाहल किया है ये असल में सुप्रीम कोर्ट और जो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थी, इन्होंने तलब किया था तनवीर इलियास को। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इनको नाहल क्यों करार दिया गया। इन्होंने अपनी तकारीर के अंदर ख़ास तौर पर अदालत और बाकी जितने भी अहदेदार हैं उनको क्रिटिसाइज किया था। इनको बुलाया गया था, तौहीन अदालत के सारे मामला होकर इन्होंने गैर मशरूत माफ़ी भी इवन के मांगी। लेकिन इसके बाद जब इनको बुलाया गया तो इनके क्लिप्स चलाए गए कि आपने किस तरह तौहीन अदालत की। फिर तौहीन अदालत का इन्होंने एतराफ़ किया और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने इनकी माफ़ी मुस्तरद की और उसके बाद आज इनको नाहल कर दिया गया। ये पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है जिसको इस तरह नाहल किया गया। इस नाअहली के बाद शहबाज शरीफ की टीम ने उनको कह दिया है कि सर आप नाअहल होने जा रहे हैं, आप वजीर आजम हाउस से निकलने की तैयारी करें, क्योंकि जो इन्होंने कहा है शहबाज शरीफ ने उसका 10 गुना कहा है। शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक काम किया है कि आज जो चेक इशू करने थे उन्होंने चेक इशू नहीं किए, वफाकी हुकूमत ने चेक इशू नहीं किए। इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराना था, वो अब कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करा रहे हैं कि हमें इन्होंने चेक नहीं दिए या इन्होंने कोई चीज़ इशू नहीं की या फंड्स ट्रांसफ़र नहीं किए, लिहाजा इस सूरत हाल में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब रह गई शहबाज शरीफ की बात, तो शहबाज शरीफ तो जा रहे हैं, इसहाक डार भी फारिग होने जा रहे हैं, वो भी नाअहल होने जा रहे हैं। और उसके साथ ये जो कैबिनेट थी ये भी नाअहल होने जा रही, क्योंकि इन सब ने काम क्या किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको रिजेक्ट किया और तौहीन अदालत की और उनके खिलाफ रिमार्क्स। शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की है, ये तनवीर इलियास ने तो उसके मुकाबले में कोई गुफ्तगू ही नहीं की है। ये तो पूरी तरह शहबाज शरीफ नाअहल होने जा रहे हैं, इसकी तो तैयारी पकड़े। इन्होंने काम 2 नाअहलियां की हैं अपने लिए तैयार। सबसे पहले इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की। नंबर 2, कैबिनेट के अंदर तौहीन अदालत की इन्होंने फैसला मुस्तरद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने गालियां और ये सारा कुछ जो भी बका। उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो उससे ज्यादा खतरनाक है कि इनकी कैबिनेट ने फैसले मुस्तरद कर दिए सुप्रीम कोर्ट का। शहबाज शरीफ ये समझ रहा है कि वो बच जाएगा और ये वो तो फैसले मुस्तरद कर दिए, फारिग हो गया। जिनकी डोरियां हिलाई जाएं पीछे से बैठकर, यानी ये लोग असल में ना आम सूरत हाल ही होती है कि आम लोग कठपुतलियों को देखते हैं, कठपुतलियां नहीं, पीछे बैठकर जो डोरियां हिलाने वाले हैं उनको देखा करे कि उनके हाथ कहां पर है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मुकम्मल तौर पर फारिग होने वाला है। अब इस सूरत हाल में बाकी तमाम लोग जिन्होंने तौहीन अदालत की है, ये मरियम औरंगजेब या उसके अलावा नून लीग के जितने लोग हैं, इवन के मरियम नवाज ने जो जजेस के खिलाफ, ये तो ऑलरेडी नाअहल है, लेकिन वो फिर उसके ऊपर डबल नाअहली हो जाएगी क्योंकि उसने चीफ जस्टिस एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, इन सब के खिलाफ क्लिप्स चलाए और इनके तस्वीर जलसों के अंदर मेंशन की और कहा कि ये देखो फलाना। ये तो सारे नाअहल होने जा रहे हैं, आप ज़हन में रखिएगा। यही सूरत हाल होती है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी पहले फारिग हुआ, नवाज शरीफ फारिग हुआ और अब ये तनवीर इलियास जा रहे हैं अपील के अंदर। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नया वजीर आजम चुने। शहबाज शरीफ तो फारिग होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ असल में इस वक्त पूरी तरह नाअहली के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो सुप्रीम कोर्ट का काम इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि शहबाज शरीफ का बचना नामुमकिन हो चुका है। यानी उन्होंने डायरेक्टली जंग की हुई है सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट इसके बाद आप ये देखिए कि आज इलेक्शन कमीशन कहां से वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं करवा रहे, उन्होंने अदालत के अंदर वो कह रहे हैं कि हम तो करवाने को तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें को फंड्स भी तो देना। आपने कहा था कि वफाकी हुकूमत देगी, वो तो नहीं दे रहे। इसहाक डार नाअहल होगा, लंदन जाएगा क्योंकि वजारत खजाना को कहा। उसके अलावा शहबाज शरीफ असल में अनजाने में आकर ये काम कर गया है। उसको देखिए, शहबाज शरीफ बड़ा चालाक सियासतदान है। जब इमरान खान 2018 में आना था तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि डील एक फाइनलाइज हो रही थी बाजवा के साथ और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना था और उस वक्त चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी। लेकिन बाजवा को उस वक्त डर ये था कि ये मामला, क्योंकि उनके जो कोलीग थे और आगे पीछे शहबाज शरीफ के काम करने वाले और बाजवा के जो हमनवा थे, उन सब के दरमियान एक चीज़ मंशा थी कि अगर इमरान खान आ गया तो ये छोड़ेगा नहीं। बहरहाल बाजवा ने सेटिंग की, उसने कहा कि मैं इसके लिए हर्डल्स पैदा करूंगा। वो प्लान नाकाम हुआ क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आप धांधली करके शहबाज शरीफ को जितवा नहीं सकते थे। बहरहाल फिर भी आरटीएस सिस्टम बिठाकर बाजवा ने इन सबको सीटें दिलवाई। अब आप सोचिए, शहबाज शरीफ इतना चालाक सियासतदान है कि वो अपनी नाअहली कभी भी नहीं होने देगा। उसने बाजवा के पैर पकड़ लिए, बूट पॉलिश किया कि भाई मुझे आप लेकर, और आखिरकार वो आ गया। अब इस सूरत हाल के अंदर जो
ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म नाहल हुए हैं, देखिए पीटीआई दोबारा अपना बंदा ले आएगी, उनके लिए मसला कोई नहीं है, या उनकी हुकूमत या फलाना। प्रॉब्लम इनके लिए यहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि शहबाज शरीफ तो फारिग होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को जो उनकी लीगल टीम है उन्होंने आज हाथ खड़े कर दिए हैं कि सर आप वज़ीर आज़म हाउस खाली करने की तैयारी करें, क्योंकि इसके बाद नाअहली आपकी है। आपने 10 कदम आगे जाकर ये काम किया। इवन के शहबाज शरीफ की टीम जो लीगल थी उन्होंने पहले उनको मेंशन किया था कि ये लिमिट से आप ये क्रॉस ना कीजिएगा, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ को जो लेकर आए थे वो फिर जाहिर सी बात है प्रेशर होता है आपका कि भाई आपने बयान देना, आपने काम करना है। आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल है कि स्टेट बैंक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम पता कर लेंगे, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है और मसला ही कोई नहीं है। उन्होंने यहाँ तक भी तजवीज़ दिया था कि आप जजेस की तनख्वाहों से पैसा काट लें, आप उसके बाद काट कर तो काम करें। अब शहबाज शरीफ डायरेक्टली नाहल होगा। उसके बाद असल में मरियम क्या चाह रही है, मरियम ये चाह रही थी कि शहबाज शरीफ नाहल हो। आज तनवीर अलियास जो नाहल हुआ है, इस बार मरियम बहुत ज़्यादा खुश है। वो ये चाह रही है कि अगर हम नहीं है तो ये भी ना हो, यानी शहबाज शरीफ भी फारिग हो जाए, क्योंकि जो डील फाइनलाइज हुई थी उसमें लंदन प्लान के तहत शहबाज शरीफ ने बहुत सारी चीज़ें असल में फाइनल नहीं की। देखिए समझिए इस बात को, बाजवा ने शहबाज शरीफ को कहा कि तू मुझे एक्सटेंशन देगा तो मैं तुझे लेकर आता हूँ। उसने कहा जी मैं दूंगा और भाई साहब को मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा, आप उसके लिए काम करें, फलाना कीजिए, क्योंकि आपने उसको बाहर भी भिजवाया। अब हुआ यूं कि शहबाज शरीफ पूरी तरह तैयार थे, उसे बाजवा को कहा था एक्सटेंशन आपको मिलने जा रही है। अब बाजवा तो पूरी तरह तैयार था एक्सटेंशन लेने के लिए, लेकिन ऐन मौके के ऊपर नवाज शरीफ अड़ गया। नवाज शरीफ असल में एक बात याद रखिएगा, वो बदला भूलता नहीं है। यानी मुशर्रफ दौर के जो मामला थे, परवेज मुशर्रफ को भी उसने कहा था कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है। याद कीजिए पर नून लीग वाले कहते हैं फिर राहील शरीफ इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ हो गई थी क्योंकि हमने मुशर्रफ को सजा देने का फैसला किया था। शहबाज शरीफ का मामला और होता है, वो सीधा पॉलिश पकड़ता है और बूट पॉलिश करना शुरू कर देता है। यानी उसका मामला यह है कि वो उसके साथ कुछ हो भी, वो फिर भी कहता नहीं पाँव पकड़ लो। नवाज शरीफ असल में भूलता नहीं है। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ करने की कोशिश की, वो कहते हैं हमें फारिग कर दिया गया। फिर उसने कहा कि ये मौका है कि मैं बाजवा से बदला लूं। एन मौके पर एंड तक वो बाजवा को ये कहते रहे कि हाँ ठीक है। उसके बाद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की इस मामले पर यहां तक लड़ाई होगी कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कह दिया जो मर्जी हो जाए, आर्मी चीफ बाजवा नहीं बनेगा। उन्होंने एक नाम दे दिया और नाम देकर वो चले गए यूरोप। उसने कहा दोबारा मुझे कॉल ना करना, कुछ ना करना, ये अपॉइंटमेंट होगी। तब बाजवा के रोंगटे खड़े हुए थे कि अब मामला मेरे लिए बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, और बाजवा फारिग हो गया। नवाज शरीफ का तारीख के अंदर बहुत सारे बुरे काम है, लेकिन ये काम उसका याद रखा जाएगा, क्योंकि अगर बाजवा इस टाइम होता तो आप सोच नहीं सकते वो बूढ़ा पागल जुनूनी उसने क्या कुछ मुल्क के साथ कर देना था। असल में है वो बहुत बड़ा साइकोपैथ था, यानी साइकोपैथ, उसने सत्यानाश मुल्क का कर देना था। जो उसने सत्यानाश किया उससे कम अज कम आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो इस तरह का उसने सत्यानाश करने का प्लान किया था। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर जो मामला इस वक्त सामने आया है वो क्लियरली आपको बता रहा है कि शहबाज शरीफ की नाअहली टेबल पर पड़ी हुई है और उनकी लीगल टीम ने ऑलरेडी उनको कहा है कि आपके बचने के चांसेस कोई नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आइन पर अमल करवाने के लिए तैयार है। और रह गई बात आपकी कि आप यहाँ बच पाएंगे कि नहीं, तो आप इसका इम्कान 0/0 ही समझें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।